touch wood, the access to best of the brands nationally, internationally. And whenever I have bought something which is like a earring, I have danced at a party. अब निकल गया. और फिर एक ही earring बाकी है. I have been at a national day parade in New York. न्यूयॉर्क था कि न्यू जर्सी था याद नहीं मुझे, but I was wearing another branded, not taking names, branded earring, and I just felt like I want to make stuff which I feel like they're secure, I can party in them, I can sleep in them. इतनी गरीबों की लाख को हजार समझ लिया. प्राइसेस देखकर थोड़ा गरीब फील हो रहा है. टारगेटेड ऑडियंस अंबानी तुम्हारे लिए नहीं है भिखारियों. फाइन ज्वेलरीज आर एक्सपेंसिव. 10,000 में थोड़ी बेचेगी, उसके लिए पल्मोनास है. टैग आई एम अ हम्बल एंड मिडिल क्लास कपूर एंड टैग पल्मोनास ऑन IG एंड ट्विटर. सेम एवरी एड आई गेट ऑन यूट्यूब इज श्रद्धा कपूर बीइंग मैड. शी कांट प्रमोट अपने ब्रांड का मंगलसूत्र. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट तमन्ना भाटियाज लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड और साथ ही डिस्कस करेंगे कि आजकल इतने सारे सेलिब्रिटी ब्रांड लॉन्च होने के बाद भी लॉन्ग टर्म में फेल क्यों हो रहे हैं. रिसेंटली बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने लॉन्च किया है अपना लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड तमन्ना फाइन ज्वेलरी और उनके ब्रांड में पूरा फोकस है एवरीडे ग्लैम पर. मतलब ऐसी लग्जरी ज्वेलरी जो क्लासी भी लगे, एलिगेंट भी हो और डेली वेयर में भी यूज की जा सके. आजकल क्वाइट लग्जरी का ट्रेंड काफी ज्यादा चल रहा है, जहाँ लाउड और फ्लैशी डिजाइन की जगह मिनिमल, सफिस्टिकेटेड और टाइमलेस पीसेस को इम्पोर्टेंस दी जा रही है और तमन्ना का ब्रांड वहीं पर टारगेट कर रहा है लगता है. ब्रांड के लॉन्च के साथ ही तमन्ना ने 3 मेन सिग्नेचर कलेक्शन इंट्रोड्यूस किए और हर कलेक्शन का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट और पर्सनालिटी है. हाफ एंड हाफ कलेक्शन डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है. इसमें इंक्लूड किया गया है कॉन्ट्रास्टिंग शेप्स, एसिमेट्रिकल डिटेलिंग और फ्लूइड डिजाइंस. द फ्लिक कलेक्शन काफी स्लीक और मिनिमल वाइब देता है. ये कलेक्शन लाइट, मूवमेंट और सटल एलिगेंस पे फोकस करता है. इसमें फ्लिक हुब्स और सॉलिटेयर फ्लिक ईयररिंग जैसे पीसेस काफी पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि वो सिंपल के बाद लग्जरी फील देते हैं विदाउट लुकिंग ओवरडन. और प्लम्सस कलेक्शन जो राउंडेड, सॉफ्ट और वॉल्यूमिनस ज्वेलरी शेप्स को एक्सप्लोर करता है. इस कलेक्शन के पीसेस काफी आर्टिस्टिक लगते हैं, स्पेशली शैडो प्लस रिंग जिसके बारे में काफी डिस्कशंस हो रहे हैं ऑनलाइन बिकॉज ऑफ इट्स बोल्ड बट वियरेबल डिजाइन. ब्रांड का एक और सिग्नेचर एलिमेंट है जो है T-bar एस्थेटिक. ये डिटेलिंग नेकलेसेस और ब्रेसलेट में बार बार यूज की गई है ताकि ब्रांड की एक रिकॉग्नाइजेबल आइडेंटिटी क्रिएट हो सके. स्पेशली एंकर T-bar नेकलेस और T-bar ब्रेसलेट काफी अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं. और इंटरेस्टिंगली T-bar ब्रेसलेट में रिपोर्टेडली 268 नेचुरल राउंड डायमंड यूज किए गए हैं सेट इन 14K गोल्ड विच ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन वाई कुछ पीसेस की प्राइसेस लाखों में है. आजकल काफी लग्जरी ब्रांड कॉस्ट कटिंग और एक्सेसिबिलिटी के लिए लैब ग्रोन स्टोन्स का यूज करते हैं, लेकिन तमन्ना ने ओपनली बोला कि वो ट्रेडिशनल वैल्यू और ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना चाहती हैं. इसीलिए ब्रांड नेचुरल डायमंड्स और जेमस्टोन का यूज करता है अलॉन्ग विद सॉलिड 14K एंड 18K गोल्ड. इसी वजह से प्राइसिंग भी काफी प्रीमियम रखी गई है. ब्रांड के ज्वेलरी पीसेस रिपोर्टेडली अराउंड 90,000 से स्टार्ट होते हैं और कुछ स्टेटमेंट पीसेस 11 लाख से ऊपर भी चले जाते हैं. ईयर रिंग्स का रेंज अप्रॉक्स 90,000 से लेकर 6.5 लाख तक जाता है. रिंग्स 1.4 लाख से लेकर 5.8 लाख तक जाता है. पेंडेंट्स भी अराउंड इसी प्राइस रेंज में देखने मिलते हैं और ब्रेसलेट 1.6 लाख से लेकर 11 लाख तक जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डायमंड और गोल्ड डिटेलिंग. मतलब क्लियरली ये ब्रांड मास मार्केट ऑडियंस के लिए नहीं बना है. ये मोस्टली हाई एंड लग्जरी बायर्स, एस्पायरेशनल कंज्यूमर और प्रीमियम फैशन ऑडियंस को टारगेट कर रहा है. एक्चुअली ज्वेलरी बिजनेस तमन्ना के लिए कम्प्लीटली न्यू भी नहीं है. वो रिपोर्टेडली 3rd जनरेशन ज्वेलरी फैमिली से बिलोंग करती हैं. उनके फादर संतोष भाटिया का डायमंड और ज्वेलरी रिटेल बिजनेस में काफी एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए ऑब्वियसली इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग उनके पास पहले से थी. इसी वजह से तमन्ना सिर्फ सेलेब फेस बन के ब्रांड प्रमोट नहीं कर रही. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो पर्सनली डिजाइन, कंसेप्ट, फिटिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग और इवन कस्टमर स्टाइलिंग में भी इन्वॉल्व रहती हैं. तमन्ना ने अपने ब्रांड को मास मार्केट आर्टिफिशियल ज्वेलरी कैटेगरी में नहीं रखा. वो क्लियरली इंटरनेशनल स्टाइल, मॉडर्न लग्जरी पोजिशनिंग क्रिएट करना चाहती हैं, जहाँ ज्वेलरी सिर्फ वेडिंग फंक्शन के लिए नहीं, डेली आइडेंटिटी और पर्सनल स्टाइल का पार्ट बन सके. लेकिन मिडिल क्लास फैमिली उनकी टारगेट ऑडियंस नहीं है. Me being a consumer, to stumble upon this category of jewelry which is easy on your pockets, at the same time it's high quality jewelry, I realized that okay, I don't need to be spending as much money as I was spending on. बॉलीवुड में श्रद्धा कपूर भी पहले से अपना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिल्ड कर चुकी हैं ज्वेलरी मार्केट में थ्रू पल्मोनास. श्रद्धा ऑफिशियली पल्मोनास के को फाउंडर और ब्रांड एम्बेसडर हैं और ब्रांड खुद को इंडिया का फर्स्ट डेमी फाइन ज्वेलरी ब्रांड बोलता है. अब जिन लोगों को नहीं पता कि डेमी फाइन ज्वेलरी एक्चुअली में होती क्या है, उनके लिए बता दूं, बेसिकली डेमी फाइन ज्वेलरी लग्जरी फाइन ज्वेलरी और चीप आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बीच का मिडिल ग्राउंड है. मतलब ऐसे ज्वेलरी पीसेस जो एस्थेटिकली लग्जरी और प्रीमियम फील देते हैं लेकिन रियल डायमंड और सॉलिड गोल्ड ज्वेलरी जितना एक्सपेंसिव नहीं होता. यानी ऑडियंस को लग्जरी लुक मिल जाए विदाउट स्पेंडिंग लैक्स. ब्रांड मेनली 18K गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी और 925 सिल्वर पीसेस बनाता है जो स्पेशली डेली वेयर स्टाइलिंग के लिए डिजाइन किए गए हैं. ये ब्रांड ओरिजिनली 2022 में पल्लवी और अमोल पटवारी ने स्टार्ट किया था, लेकिन 2023 में श्रद्धा ऑफिशियली को फाउंडर बनी आफ्टर शी हरसेल्फ डिस्कवर्ड द ब्रांड एज अ कस्टमर. श्रद्धा ने ब्रांड को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और उसके बाद से ही सेल्स में मैसिव स्पाइक देखने को मिला था. ब्रांड क्लेम करता है कि उनके प्रोडक्ट वाटर प्रूफ
और एंटी टार्निश हैं, मतलब डेली यूज के बाद भी इजीली ब्लैक या फेड नहीं होंगे। मटेरियल्स को देखें तो मेनली 925 सिल्वर और सर्जिकल स्टील यूज करता है विद थिक 18K गोल्ड प्लेटिंग, ताकि ज्वेलरी प्रीमियम लगे बट कंपैरेटिवली अफोर्डेबल भी रहे। और इंडिया में डेमी फाइन ज्वेलरी का मार्केट काफी फास्टली ग्रो कर रहा है, इसी वजह से पल्मोनास का एक्सपेंशन भी काफी फास्ट हुआ। आजकल ऑडियंस सिर्फ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट देख के ब्लाइंडली प्रोडक्ट बाय नहीं करती। इनिशियल हाइप क्रिएट हो जाता है बिकॉज फैंस सपोर्ट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट गेम होता है और वही चैलेंज ऑलमोस्ट हर सेलेब ब्रांड फेस करता है। पल्मोनास को भी ऑनलाइन काफी अप्रिशिएशन मिला एस्थेटिक्स और अफोर्डेबल लग्जरी पोजीशनिंग के लिए, लेकिन साथ ही कई कस्टमर्स ने कंप्लेन भी शेयर की रिगार्डिंग लेट डिलीवरीज, पुअर कस्टमर सपोर्ट, रिफंड डिलेज और कभी कभी प्रोडक्ट क्वालिटी कंसर्न्स। और आजकल किसी भी सेलेब ब्रांड के लिए हाइप क्रिएट करना इनफ नहीं होता, सस्टेन करने के लिए एक्चुअल सर्विस, प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर ट्रस्ट मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अपने एक वीडियो में डिटेल में बात किया है श्रद्धा के ब्रांड के बारे में। ऑडियंस अब ब्लाइंडली सेलेब नाम पे प्रोडक्ट बाय नहीं करती, और सिर्फ श्रद्धा का ब्रांड ही नहीं, बॉलीवुड में ऐसे कई एग्जांपल हैं जहां सेलेब्स ने ह्यूज एम्बिशन के साथ बिजनेस लॉन्च किया बट मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाए। जैसे भूमि पेडनेकर और उनकी सिस्टर समीक्षा ने 2025 में लॉन्च किया था बैक बे, एक प्रीमियम इको फ्रेंडली नेचुरल मिनरल वाटर ब्रांड। ब्रांड का पूरा फोकस सस्टेनेबिलिटी और इको कॉन्शियस लाइफस्टाइल पर था। प्लास्टिक बॉटल्स की जगह रिसाइकेबल कार्टून यूज किए गए। वाटर रिपोर्टेडली हिमालय से सोर्स किया जाता था, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा अटेंशन गया प्राइसिंग पे। 500 ml वाटर बॉटल की प्राइस अराउंड 150 थी और 750 ml अराउंड 200 रुपीज। अब ऑब्वियसली इंडियन ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से ये काफी एक्सपेंसिव प्राइसिंग थी, स्पेशली एक ऐसे मार्केट में जहाँ ऑलरेडी लग्जरी बॉटल वाटर ब्रांड्स मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेंस के लिए स्ट्रगल करते हैं। और ऑनेस्टली यही प्रॉब्लम कई सेलेब बिजनेस में देखने को मिलती है। कभी कभी सेलेब वेस्टर्न लग्जरी ट्रेंड को डायरेक्टली इंडिया में रेप्लिकेट करने का ट्राई करते हैं विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग कि इंडियन कंज्यूमर एक्चुअली किस कैटेगरी में प्रीमियम स्पेंड करना कंफर्टेबल फील करते हैं। बॉलीवुड में आजकल ऑलमोस्ट हर सेलेब अपने खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहता है ताकि उनका एक लॉन्ग टर्म बिजनेस एम्पायर भी बिल्ड हो सके। कोई स्किन केयर ब्रांड ला रहा है, कोई मेकअप, कोई फैशन लेबल, कोई वेलनेस प्रोडक्ट, और अब ज्वेलरी और लाइफस्टाइल ब्रांड भी काफी ट्रेंड में आ गए हैं। पीआर कैंपेन स्टार्टिंग में हाइप क्रिएट कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ ब्रांडिंग नहीं, एक्चुअल डिमांड और रिपीट कस्टमर्स बिजनेस को सस्टेन करते हैं। कई सेलेब ब्रांड्स इनिशियली क्यूरियोसिटी की वजह से वायरल हो जाते हैं बिकॉज फैंस सपोर्ट करते हैं। लाइक आफ्टर सम मंथ्स रियलिटी चेक होता है, क्या प्रोडक्ट जेन्युइनली वर्थ इट है, क्या क्वालिटी अच्छी है, क्या कस्टमर सर्विस रिलायबल है, क्या प्राइसिंग जस्टिफाइड है। और अगर इन क्वेश्चंस का आंसर ऑडियंस को सेटिस्फाइंग नहीं लगता तो ग्रेजुअली हाइप डाउन होने लगता है। इसी वजह से हर सेलेब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाता। कुछ सेलेब जेन्युइनली इन्वॉल्व होते हैं अपने ब्रांड में और मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, वाइल कई ब्रांड सिर्फ सेलेब फेस और पीआर पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। अब ऑडियंस भी काफी स्मार्ट हो गई है, सिर्फ सेलेब नाम देख के ब्लाइंडली इंप्रेस होने वाला फेज स्लोली खत्म हो रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।